एक छोटे से गांव में सरपंच रहते थे। लोग उनके न्याय और शरारती अंदाज के बहुत कायल थे। सर्दी की एक सुबह सरपंच अपने घर की खिड़की पर खड़े थे। उन्होंने बाहर झांका तो देखा कि उनके घर के सामने वाले तालाब में हंसों का एक जोड़ा पानी में तैर रहा था। वो कभी डुबकी लगाते, कभी पंख फड़फड़ाते और मस्ती करते। अरे ये हंस पानी में कैसे खेल रहे हैं? हमें तो गर्म कपड़ों के बाद भी ठंड लग रही है। सरपंच के मन में ये सोचते सोचते एक शरारती ख्याल आया। उन्होंने पूरे गांव में संदेश भिजवाया कि सभी लोग चौपाल पर आएं। थोड़ी ही देर में गांव के लोग इकट्ठा हो गए। गांव वालों, मैंने एक बड़ा अनोखा नजारा देखा है। तालाब में हंस ठंडे पानी में मजे से तैर रहे हैं। तो मैंने सोचा, क्या हम इंसान भी इतनी ठंड सह सकते हैं? क्या मतलब सरपंच जी? मतलब ये कि जो भी इस तालाब के ठंडे पानी में एक पूरी रात गुजारेगा, मैं उसे इतना धन दूंगा कि उसकी पूरी जिंदगी आराम से बीतेगी। गांव वाले सरपंच की चुनौती सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। जनवरी की भयंकर ठंड थी। घरों के अंदर रहना भी मुश्किल हो रहा था। तो तालाब के ठंडे पानी में पूरी रात बिताने की बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी सरपंच की इनाम की बात सुनकर कुछ लोग लालच में आ गए। दो आदमी हिम्मत जुटाकर सामने आए और बोले, हम कोशिश करेंगे सरपंच जी, हम तालाब में पूरी रात रहेंगे। हाँ, हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। शाम को दोनों तालाब के पास पहुँचे। उन्होंने जैसे ही अपने पैर पानी में डाले, उनकी चीख निकल गई। अरे बाप रे, ये तो बर्फ से भी ठंडा है। हाँ भाई, ये हमारे बस की बात नहीं, हम मर जाएंगे इसमें। दोनों तुरंत तालाब से भाग खड़े हुए। गांव वाले उनकी हालत देखकर हंसने लगे। लेकिन अब सवाल था कि क्या कोई और इस चुनौती को स्वीकार करेगा? तभी गांव का एक दुबला पतला लड़का आगे बढ़ा। उसने आत्मविश्वास से कहा, सरपंच जी, मैं इस तालाब के पानी में पूरी रात बिताऊंगा। ये सुनकर वहाँ खड़ी उसकी माँ घबरा गई। उसने लड़के का हाथ पकड़कर पीछे खींचा और गुस्से में बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पिताजी पहले से ही बहुत बीमार है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? गोपाल ने अपनी माँ को प्यार से समझाया, माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ एक रात की बात है। मैं तुम्हें और पिताजी को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। सरपंच जी का इनाम हमारी सारी परेशानियाँ खत्म कर देगा। इसके बाद गोपाल तालाब के बीचों बीच जा खड़ा हुआ। ठंड इतनी भयंकर थी कि उसकी हड्डियाँ तक कांप रही थी। पानी में खड़े खड़े उसकी उंगलियां सुन्न हो रही थी, लेकिन फिर भी वो वहीं पर डटा रहा। गांव वाले दूर खड़े ये सब देख रहे थे। कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे। हाय रे, ई छोरा पगला गया का? ऐसा ठंडा पानी तो हाथ धोवे लायक ना है, और ई पूरी रात ठहरने की सोच रहा है। पैसा बड़ी चीज है भैया, भूख सब करवाए देवे। देखो, ई इनाम खातिर जान दांव पे लगा रहा है। सरपंच अपने महल की खिड़की पर खड़े सारे नजारे देख रहे थे। उनके पास उनका भाई रघु खड़ा था। सरपंच के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अरे रघु, देख रहे, गोपाल की हिम्मत तो देख। बड़े बड़े जने भाग गए, पर ये छोरा ताल ठोक के ठंड से लड़ रहा है। असली हिम्मत वाला तो यही है। रघु को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने थोड़े चिढ़ते हुए कहा, भैया, ठंड बड़ी तेज है, क्या पता आधी रात होते होते ये पानी छोड़ के भाग जाए। सरपंच ने रघु की ओर देखा और शांत लहजे से बोले, रघु, बात ठंड की ना है, बात जिगर की है। और गोपाल ने साबित कर दिया है कि सच्ची हिम्मत काया की ताकत से नहीं, दिल के हौसले से होती है। देखना, ये छोरा जीत के दिखाएगा। रघु के मन में जलन और बढ़ गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या बात है, सब तो इसकी ही तारीफ कर रहे हैं, भैया भी इसके गुण गा रहे हैं। अगर ये जीत गया तो सारा गांव इसी का नाम लेगा। कुछ करना पड़ेगा। इधर गोपाल तालाब के बीचों बीच खड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी रात वो इसी तालाब में गुजारेगा। बस एक रात की बात है, मैं जीतूंगा। माँ और पिताजी के लिए सब कुछ सह लूंगा। अगली सुबह सूरज उगने के साथ ही गोपाल तालाब से बाहर निकला। उसकी हालत देखकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। सब उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। ठंड में कांपते हुए भी गोपाल के चेहरे पर एक संतोष का भाव था। वो सीधे सरपंच के महल की ओर बढ़ा। महल के बाहर खड़े सरपंच ने उसे देखकर कहा, गोपाल, तुमने जो साहस दिखाया है वो वास्तव में प्रशंसनीय है। इस गांव में कोई तुम्हारे जैसा नहीं है। तुमने सिद्ध कर दिया है कि हिम्मत और धैर्य से सब कुछ संभव है। ये लो तुम्हारा इनाम। उन्होंने एक बड़ी सी थाली में पैसे और सोने के आभूषण गोपाल की ओर बढ़ाए। गांव वाले तालियों और जयकारों से सरपंच की बात का समर्थन कर रहे थे। गोपाल ने जैसे ही थाली लेने के लिए हाथ बढ़ाया,
रघु ने झपट कर थाली छीन ली। ठहरो, ये इनाम इसे देना उचित नहीं है। ये लड़का धूर्त है, सबको धोखा दे रहा है। गोपाल हक्का बक्का रह गया। उसने चौंक कर पूछा, मैंने धोखा दिया है? आपने तो सब कुछ खुद देखा है। रघु ने तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा। झूठ मत बोलो गोपाल, मैंने देखा है। तालाब के किनारे वाले पेड़ पर जलती बत्ती की गर्मी से तूने रात काटी है। सच्चाई तो ये है कि तुझे ठंड ही नहीं लगी। ये सुनकर सरपंच के चेहरे पर कठोरता आ गई। गोपाल, क्या ये सच है? क्या तुमने उस बत्ती की गर्मी से ठंड सहन की? साहब, ये बत्ती बहुत दूर थी, उसकी गर्मी मुझ तक कैसे पहुंच सकती थी? मैंने ठंड को अपनी हिम्मत से हराया। यह आरोप झूठ है। रघु ने ठहाका लगाते हुए कहा। अरे सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, अब बहाने मत बना। बत्ती का सहारा लेकर तो कोई भी रात काट ले। गांव वाले भी अब रघु की बात से सहमत दिखने लगे। सच कहत है रघु, बत्ती से गर्मी तो मिल में करेगी। हमारे साथ ठगी करी है गोपाल ने, ये इनाम का हक ना है। गोपाल, मुझे खेद है, लेकिन ये इनाम तुम्हारा नहीं हो सकता। अगर तुमने बत्ती की गर्मी से ठंड सहन की तो ये धोखा है। तुमने हम सबका विश्वास तोड़ा है। गोपाल की आंखों में आंसू थे। उसने कोशिश की कि उसकी बात कोई सुने, लेकिन किसी ने उसे सुनने की कोशिश नहीं की। हार कर वो चुपचाप अपने घर की ओर चला गया। 2 दिन बाद सुबह सरपंच अपने महल में बैठे गांव के कामकाज की चर्चा कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति जिसका नाम रामलाल था, नाराजगी से भरे कदमों के साथ उनके पास आया। सरपंच जी, ये गोपाल लड़का हमार बहुत इज्जत करे है। क्या बात हो गई रामलाल, साफ साफ बताओ। सरपंच जी, कल हम गांव वालों को अपना घर दावत पर बुलावा। कहा कि बढ़िया पुलाव बनावत रही, खूब खिलाई बिलाई। अब हम लोग बड़े खुश हुए, सोचा कि लड़का दिलदार है। फिर क्या हुआ? भैया, हुआ ये कि हमारे पहुंचते ही कहिस, थोड़ा इंतजार कीजिए, पुलाव तैयार होवे ही वाला है। अब हम बैठे इंतजार करत रहे। आधा घंटा बीता, फिर 1 घंटा, पर वो पुलाव कच्छू ना बना। सरपंच ने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा। फिर का रात होई गवा। भूख के मारे हमरे पेट में चूहे दौड़त रहे। हम सोचा चलो अब बस हो ही जावे, लेकिन रात बीत गए और वो पुलाव आज तक न पका। सरपंच जी, ये तो हमारा अपमान है। हम रात भर भूखे सोए। सरपंच का माथा ठनक गया। क्या पुलाव अब तक नहीं पका? ये तो वास्तव में अजीब बात है। सरपंच जी, मुझे तो लगता है कि वो लड़का हमका बुलावा ही इस खातिर है कि हमारे साथ मजाक कर सके। आप वो लड़के को सबक सिखाई। सरपंच ने अपने भाई रघु की ओर देखा, जो ये सुनकर मुस्कुरा रहा था। भैया, ये वही लड़का है जो इनाम लेने के लिए चालाकी कर चुका है। लगता है कि इसकी हरकतें नहीं सुधरेंगी। सरपंच गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने रामलाल से कहा, तुम आओ रामलाल, मैं इस मामले की सच्चाई जानने के लिए खुद गोपाल के घर जाऊंगा। अगर उसने सच में ऐसा कुछ किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। रामलाल ने संतोष से सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। रघु, चलो गोपाल के घर, चल के देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। सरपंच और रघु गोपाल के घर की ओर बढ़ गए। जैसे ही वो पहुँचे, उन्होंने गोपाल को बाहर ही बैठा पाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो किसी बात की चिंता ही ना हो। गोपाल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने गांव वालों को दावत पर बुलाया और उन्हें भूखा रखा, आखिर ऐसा क्यों किया? सरपंच जी, मैं खुद परेशान हूँ। कल से मैं इसी कोशिश में लगा हूँ कि पुलाव पक जाए, पर न जाने क्यों ये पक ही नहीं रहा। मेरी वजह से गांव वालों को भूखा रहना पड़ा। इसका मुझे बेहद अफसोस है। ऐसा क्या? मुझे दिखाओ तो सही, आखिर तुम कैसे पुलाव बना रहे हो? ये पक ही नहीं रहे। गोपाल सरपंच और रघु को अपने घर के पीछे ले गया। वहाँ का नजारा देखकर सरपंच और रघु दोनों हैरान रह गए। एक मटका लगभग 10 फुट की ऊंचाई पर एक डंडे से बंधा हुआ लटका था और उसके नीचे धीमी धीमी अंगीठी जल रही थी। ये क्या तमाशा है गोपाल? भला इस तरीके से कोई पुलाव बनाता है? इतनी ऊंचाई पर मटका रखकर आग की गर्मी वहाँ तक कैसे पहुँचेगी और कैसे पुलाव पकेंगे? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने मूर्ख हो। गोपाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सरपंच जी, मैं मूर्ख नहीं हूँ। आप यकीन रखिए, ये पुलाव जल्द ही पक जाएंगे। आखिर जब तालाब किनारे जलती बत्ती की गर्मी से मुझे सर्दी से राहत मिल सकती है, तो इस अंगीठी की गर्मी से पुलाव क्यों नहीं पक सकता? ये सुनकर सरपंच को समझ में आ गया कि गोपाल उन्हें क्या समझाना चाहता है। उनके चेहरे पर झेप के भाव आ गए।
कुछ पल चुप रहकर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, गोपाल, मैं समझ गया, तुम मुझे वही बात दिखाना चाह रहे हो जो मैंने उस दिन अनदेखी कर दी थी। ये मेरी भूल थी कि मैंने तुम्हारी मेहनत को झूठ समझा। गोपाल ने कोई उत्तर नहीं दिया। सरपंच तुरंत वहां से चले गए। अगले दिन सुबह सरपंच ने गोपाल को अपने महल बुलाया। इस बार उन्होंने गोपाल का भव्य स्वागत किया। गोपाल, तुम्हारी बुद्धिमानी और ईमानदारी ने मुझे ये सिखाया है कि सच्चाई को परखने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये लो तुम्हारा इनाम, और मैं तुमसे अपने किए की माफी मांगता हूँ। सभी गांव वालों के सामने सरपंच ने गोपाल को सोने और पैसे से भरी थाली भेंट की। गोपाल ने सरपंच के प्रति आदर प्रकट किया और कहा, सच्चाई अपनी जगह खुद बना लेती है सरपंच जी। मुझे खुशी है कि आप सच को पहचान सके।